अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज बेटे हमारा जो सब्जेक्ट है वो है 7th क्लास की हिस्ट्री, और इसमें हम लोगों ने आज चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करना है। पिछला आप लोगों ने पढ़ चुका है आप लोग फाउंडेशन के बारे में मुग़ल एम्पायर की, और आज हम लोगों ने इसका मुग़ल एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन पढ़ना है। डिसइंटीग्रेशन का बेटे बेसिकली जो मतलब होता है वो होता है किसी चीज़ की ब्रेक डाउन के उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देना, किसी चीज़ को तोड़ देना। तो हमारा यहाँ पे जो मकसद है वो मुग़ल एम्पायर की डिसइंटीग्रेशन पढ़नी है कि इनका जो इक़्तिदार था वो कैसे टूटा और कैसे ये बुलंदी से पस्ती की तरफ आ गए। जो इसमें हमारा बेटे लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको हम डिस्क्राइब करेंगे और इसको हम देखेंगे कि इसमें हमें क्या बताया जा रहा है। और इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है लॉन्ग, इसमें हमें औरंगज़ेब के बेटों की हिस्ट्री बताई जा रही है। इससे पहले हम लोग ये देखेंगे कि औरंगज़ेब कौन थे। आप लोगों को बेटे जैसे पता है कि हम सबसे पहले जो मुग़ल बादशाह थे वो थे ज़हीरुद्दीन बाबर। पहले बादशाह कौन थे? ज़हीरुद्दीन बाबर। फिर उनके जो बेटे थे वो थे हुमायूं, और फिर हुमायूं के जो बेटे थे वो थे जलालुद्दीन अकबर। और फिर जलालुद्दीन अकबर के भी आगे 3 बेटे थे, जिनमें से इनके एक बेटे कौन थे से औरंगज़ेब थे। कौन थे? औरंगज़ेब थे। किनके बेटे थे? जलालुद्दीन अकबर के बेटे थे। और आज ये जो हम बहादुर शाह ज़फ़र के बारे में पढ़ेंगे ये औरंगज़ेब के बेटे थे। ठीक है, आज हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ना है? औरंगज़ेब के बेटों के बारे में। तो देखते हैं हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन है नंबर 1 है, डिस्क्राइब द इवेंट लीडिंग टू द इंथ्रोनमेंट ऑफ बहादुर शाह 1। बेटे बहादुर शाह 1 इन्हें इसलिए कहा जाता है कि बाप के बाद ये बादशाह बने थे, इसलिए इन्हें बहादुर शाह 1 का टाइटल दिया जाता है, या इन्हें बहादुर शाह आलम भी कहा जाता है। हमारे पास जो क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इवेंट, कि हम लोगों ने वो तरीके बताने हैं कि किस तरह से इंथ्रोनमेंट तख्त नशीनी हासिल की बहादुर शाह ज़फ़र ने। बहादुर शाह ज़फ़र, रियल नेम ऑफ बहादुर शाह ज़फ़र वाज मोहम्मद मुअज़्ज़म, कि जो बहादुर शाह ज़फ़र थे इनका रियल नेम क्या था? इनका असली नेम था मोहम्मद मुअज़्ज़म। औरंगज़ेब हैड 3 सन्स, औरंगज़ेब के 3 बेटे थे। मोहम्मद मुअज़्ज़म, जिसका मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि कौन थे ये, बहादुर शाह ज़फ़र के नाम से मशहूर थे। मोहम्मद आज़म जो कि इनके दूसरे भाई थे, एंड काम बख्श, और काम बख्श जो कि इनके तीसरे भाई थे। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि औरंगज़ेब के कितने बेटे थे? औरंगज़ेब के 3 बेटे थे, मोहम्मद मुअज़्ज़म, मोहम्मद आज़म एंड काम बख्श, 3 बेटे थे। ही डिवाइडेड, उन्होंने तकसीम की, हिज एम्पायर, अपनी सल्तनत को, अमंग हिज 3 सन्स, अपने 3 बेटों के दरमियान उन्होंने अपनी सल्तनत को डिवाइड कर दिया, तकसीम कर दिया। एंड एडवाइज्ड, और उन्हें नसीहत की, देम टू रूल, के हुक्मरानी करें, देयर रिस्पेक्टिव एरियाज़। जब उन्होंने अपनी सल्तनत को अपने 3 बेटों में डिवाइड कर दिया, तकसीम कर दिया, तो साथ साथ उन्होंने अपने बेटों को नसीहत की कि वो अपने रिस्पेक्टिव एरियाज़ जो उनको दिए गए हैं उसी में हुक्मरानी करें और आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही औरंगज़ेब की डेथ हुई, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगज़ेब, कि जैसे ही औरंगज़ेब की डेथ हुई, 3 ब्रदर्स, के तीनों भाई, स्टार्टेड, शुरू कर दी, एफर्ट्स, कोशिशें, टू टेक हिज प्लेस एज एम्परर, कि वो बादशाह बन जाएं, शहनशाह बन जाएं। तीनों ने अलग-अलग कोशिशें शुरू कर दी और अपने बाप की नसीहत को भुला दिया कि उन्होंने उनके बारे में क्या कहा था। मोहम्मद मुअज़्ज़म, बेटे जो मोहम्मद मुअज़्ज़म थे ये अच्छे इंसान थे। इन्होंने कोशिश की कि वो अपने भाइयों को, अपने फादर की, अपने बाप की नसीहत को याद दिलाएं और उन्हें कहें कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अपने एरियाज़ पे ही हुकूमत करनी चाहिए, सल्तनत करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो अपने बाप की नसीहत को भूल गए। बट हिज ब्रदर्स पेड नो अटेंशन, लेकिन उसके भाइयों ने इस बात पर कोई तवज्जो ना दी। एंड ट्राई टू बिकम सोल रूलर, और कोशिश शुरू कर दी, बिकम, के बन जाए सोल। सोल का मतलब होता है अकेला, तन्हा, अलोन, रूलर, हुक्मरान, कि उनकी तीनों की यही कोशिश फिर हो गई कि हम अकेले ही हुक्मरान बने पूरी सल्तनत की। सो फर्स्ट बैटल वाज फाउट एट जाजू नियर आगरा, कि इनके दरमियान बेटे जो पहली जंग शुरू हुई वो जाजू के मकाम पर हुई,
जाजू जो है बेटे ईरान का प्रोविंस में, ईरान का जो प्रोविंस है काजिकिस्तान, वहाँ का एक इलाका है और नियर आगरा के करीब ही इनके दरमियान जंग शुरू हुई। और ये जो जाजू के मकाम पे बेटे जंग शुरू हुई, ये मोहम्मद मुअज़्ज़म और मोहम्मद आज़म के दरमियान शुरू हुई। किन दो भाइयों के दरमियान शुरू हुई? मोहम्मद आज़म और मोहम्मद मुअज़्ज़म के दरमियान शुरू हुई। और इसमें बेटे इसके बाद फिर क्या हुआ? बिटवीन मोहम्मद मुअज़्ज़म एंड मोहम्मद आज़म, मोहम्मद आज़म वाज डिफीटेड। इसमें मोहम्मद आज़म वाज डिफीटेड कि उसको शिकस्त हुई, किसको? मोहम्मद आज़म को, एंड किल्ड, और फिर उसे मार दिया गया। किसने मारा था? मोहम्मद मुअज़्ज़म ने मोहम्मद आज़म को शिकस्त दी और उसे मार दिया। इसके बाद फिर आफ्टर दिस फाइट, के इस लड़ाई के बाद बहादुर शाह वन टर्न, मुड़े टूवर्ड्स की तरफ दिल्ली की तरफ गए, जहाँ पर उसके तीसरे भाई काम बख्श हुक्मरान बने हुए थे, उसकी तरफ गए, एंड डिफीटेड काम बख्श, और उनको भी शिकस्त दे दी। इन 1708 AD में काम बख्श को भी शिकस्त दे दी एंड बिकेम रूलर। और फिर क्या हुए कि बहादुर शाह जो थे, जिनका रियल नाम मोहम्मद मुअज़्ज़म था, वो इस तरह से रूलर बन गए, हुक्मरान बन गए उस दिल्ली के, उस पूरे सल्तनत के। सेकंड क्वेश्चन है बेटे हमारे पास, डिस्क्राइब द पॉलिसी ऑफ बहादुर शाह वन रिगार्डिंग जट्स, राजपूत एंड मराठास, के इनके बारे में हम उनकी पॉलिसी बताएंगे कि बहादुर शाह ने इनके बारे में क्या कहा था। सबसे पहले हम देखेंगे जट्स एंड बहादुर शाह, कि जट्स और बहादुर शाह के दरमियान किस तरह के ताल्लुकात थे, किस तरह का इनका रिलेशन था आपस में। इन 1695 जट्स इलेक्टेड अ हिंदू लैंडलॉर्ड चूड़ामैन, के 1695 में जट्स ने इलेक्टेड किया, बनाया अ हिंदू लैंडलॉर्ड, एक हिंदू लैंडलॉर्ड जिसका नाम क्या था? चूड़ामैन। क्या नाम था? चूड़ामैन, एज देयर लीडर, कि उन्होंने चूड़ामैन को अपना लीडर बनाया। और फिर चूड़ामैन ने क्या किया? चूड़ामैन बैंडेड देम टुगेदर, उनको आपस में इकट्ठा किया, जोड़ा, इनटू एन ऑर्गेनाइज्ड फोर्स, एक तरतीब, नज़्म ज़ब्त की तरह जैसे तरतीब दी हुई होती है, उनको आपस में इसी तरीके से जोड़ दिया, उनको ताकत बनाया। इन 1705 AD, फिर 1705 AD में क्या हुआ? मुगल आर्मी वंस अगेन, दोबारा अटैक हमला किया ऑन सिनसिनी। अब ये जो सिनसिनी है बेटे, सिनसिनी छोटा सा इलाका था इंडिया में जो इन्होंने बनाया था, किन्होंने? जट्स ने बनाया था। और ये फिर वहाँ पे अपना सारा लूट खसूट का काम शुरू करते थे, लोगों को तंग करते थे, लड़ाई झगड़े वगैरह करते थे। सिनसिनी उस इलाके का नाम था जहाँ पे ये जट्स रहते थे। मुगल आर्मी ने क्या किया? वंस अगेन अटैक्ड, कि हमला किया ऑन सिनसिनी, उस इलाके पे, टू स्टॉप, ताकि वो रोक सकें द राइजिंग पावर, बढ़ती हुई ताकत को, ऑफ जट, के जट की बढ़ती हुई ताकत को वो रोक सकें। इन 1713, के 1713 में, आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह, के जब बहादुर शाह जफर की डेथ हो गई, चूड़ामैन गैदर्ड अ ग्रेट डील ऑफ वेल्थ, तो चूड़ामैन ने क्या किया? सबको इकट्ठा किया और एक डील की, एक उन्होंने वेल्थ की ऑर्गेनाइज्ड किया। उसके बाद राजपूत एंड बहादुर शाह वन, के राजपूत और बहादुर शाह वन के दरमियान कैसे ताल्लुकात थे? इन जोधपुर, ये बेटे उत्तर प्रदेश के इलाके हैं इंडिया में ही। इन जोधपुर में अजीत सिंह रिवोल्टेड का मतलब होता है बगावत शुरू कर दी। क्या किया? बगावत शुरू कर दी अगेंस्ट मुगल रूल, के मुगल हुक्मरान के अगेंस्ट गए, उन्होंने बगावत की। बहादुर शाह वन इशूड ऑर्डर्स टू स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट राजपूत, फिर बहादुर शाह जफर ने क्या किया कि उनके अगेंस्ट के लिए जाएं स्ट्रिक्ट, सख्त किस्म के एक्शन अगेंस्ट राजपूत, के राजपूतों को रोका जाए और उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिए जाएं, सख्त काम किए जाएं। मैनी राजपूत्स वर किल्ड इन दिस बैटल, फिर उनके दरमियान जंग शुरू हुई जिसमें कई राजपूत मरे। एम्परर वंस अगेन ट्रीटेड, लेकिन फिर क्या किया? क्योंकि बहादुर शाह जफर जो थे बेटे ये बहुत ही नरम किस्म के और काइंड हार्टेड पर्सन थे, इन्होंने दोबारा से क्या किया? उनको ट्रीट करना शुरू किया, अजीत सिंह एंड जय सिंह विद काइंडनेस, के खुले दिल से उनको फिर क्या किया? माफ़ कर दिया। बहादुर शाह जफर इसलिए कहते हैं कि जो इसकी जो हुक्मरानी थी वो ज़्यादा देर नहीं चल सकी,
اور یہ آخری حکمران تھے کیونکہ یہ بہت ہی ان کا جو دل تھا بہت نرم قسم کا تھا اور یہ لوگوں کے درمیان زیادہ ظلمانہ طریقے سے پیش نہیں آ سکتے تھے. ایک یہ بھی وجہ تھی ان کے ڈکلائن کی کہ ان کا اس طرح سے جو ہے سلطنت ٹوٹی. اس کے بعد بیٹے آتے ہیں مراٹھاز اینڈ بہادر شاہ. اورنگزیب ہیڈ کیپٹ ساہو. یہ آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ ساہو کون تھے؟ یہ مراٹھوں کے چیف تھے، جو سردار ہوتے ہیں ان کے، یہ ساہو جو تھے ان کے چیف تھے. جب اورنگزیب تھے، جب ان کے فادر زندہ تھے تو انہوں نے ساہو کو قید کر لیا تھا، اپنے پاس قید رکھا تھا. لیکن پھر بہادر شاہ ظفر نے کیا کیا؟ اس کو ریلیز کر دیا، اس کو قید سے چھوڑ دیا. بہادر شاہ ریلیزڈ ساہو، کہ انہوں نے ساہو کو ریلیز کر دیا، چھوڑ دیا. ساہو آرگنائزڈ مراٹھا پاور ان دا دکن اینڈ اناؤنسڈ ہز گورنمنٹ. پھر ساہو نے کیا کیا؟ پہلے تو اس نے وعدے کیے بہادر شاہ سے کہ آپ مجھے ریلیز کر دیں، مجھے قید سے چھوڑ دیں تو میں کیا کروں گا، یہاں سے چلا جاؤں گا اور میں آپ لوگوں کے خلاف نہیں ہوں گا، آپ لوگوں کے سامنے نہیں آؤں گا. لیکن جیسے ہی بہادر شاہ ظفر نے ان کو چھوڑا، پھر وہ ان کے اگینسٹ ہو گئے اور مراٹھا پاور کو دوبارہ سے رائز کرنا شروع کر دیا، اس کو بڑھانا شروع کر دیا. آفٹر پنجاب اینڈ روہلکنڈ، یہ پنجاب اور روہلکنڈ میں اپنی حکومت قائم کرنے کے بعد اس نے کیا کیا؟ دے لوٹیڈ دا کیپٹل دلی اینڈ کریٹڈ گریٹ ہارڈشپس فار دا مغلز. انہوں نے کیا کیا کہ لوٹ کھسوٹ کا کام شروع کر دیا کیپٹل دلی میں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے بہت سی مشکلات جو ہیں مغلوں کے لیے پیدا کر دی. اس کے بعد جو بیٹے ہمارے پاس شروع ہوئی وہ تھرڈ بیٹل آف پانی پت ہوئی. ان دا تھرڈ بیٹل آف پانی پت، پانی پت جو تھا انڈیا کا علاقہ ہے جہاں پہ بیٹل ہوئی تھی، جنگ ہوئی تھی مغل کے درمیان اور مراٹھا کے درمیان. احمد شاہ ابدالی کرشڈ دیم، ان کو توڑ دیا، اینڈ بروک دیئر پاور، اور ان کی پاور کو بھی توڑ دیا. جب بیٹے مغلوں نے دیکھا کہ ان کے لیے مشکلات یہ کھڑی کر رہے ہیں مراٹھا چیف جو ساہو تھا، پھر انہوں نے دوبارہ سے جنگ کا پلان کیا، اور یہ جو جنگ تھی تھرڈ بیٹل آف پانی پت تھی. کون سی تھی؟ تھرڈ بیٹل آف پانی پت. تھرڈ بیٹل آف پانی پت میں بیٹے جو پانی پت ہے یہ انڈیا کا ایک علاقہ تھا جہاں پر یہ بیٹل شروع ہوئی تھی، یہ جنگ شروع ہوئی تھی. اس میں کون تھے؟ احمد شاہ ابدالی. احمد شاہ ابدالی بیٹے یہ افغان کنگ تھے جنہوں نے مراٹھا کے اگینسٹ جا کے تھرڈ بیٹل آف پانی پت شروع کی تھی. اینڈ کرشڈ دیم اینڈ بروک دیئر پاور، کہ ان کو کچل ڈالا اور ان کی جو پاور تھی بروک، اس کو توڑ دیا. اس طریقے سے دوبارہ سے مغلوں نے کیا کیا؟ اس کی پاور کو توڑ دیا اور اپنا اقتدار سنبھالا. تھینک یو بیٹے. تو یہ بیٹے ہمارے جو 2 لانگ کوسچن ہو گئے ہیں، یہ آپ لوگ ایز اٹ از اپنا جس طرح سے کلاس ورک کرتے ہیں آپ لوگ اپنے نوٹ بک پہ اسی طریقے سے مینیج کر کے اپنا ٹائٹل پیج ہر چیز بالکل کلاس کی طرح ہی کر کے اس کو کمپلیٹ کریں گے. انشاءاللہ ہم لوگ ایک ڈیٹ آپ لوگوں کو بتائیں گے، پھر اس پر ہم لوگ آپ لوگوں کی نوٹ بکس منگوائیں گے اور اس کو چیک کریں گے. یہ 2 کوسچن آپ لوگ آج کی ڈیٹ میں کر لیں. ٹھیک ہے، اللہ حافظ بیٹے.